और मैं MS का, अब ये सारा स्टील में कन्वर्ट हो गया है। और स्टील में क्यों कन्वर्ट किया, बेसिकली इसके अंदर जितना भी वेल्डिंग वर्क था ना वो एलिमिनेट हो गया और उसको सारा हमने रिवेटिंग शुरू कर दिया। रिवेटिंग क्यों किया, क्योंकि अगर हम लोग उसको वेल्ड करते थे तो उस स्ट्रक्चर के अंदर जो ग्रेन स्ट्रक्चर चेंज हो जाता था और जो वेल्डिंग का पोर्शन, बगल वाला पोर्शन था, वो सारा जंग लग जाता था। तो हमारी जो सिस्टम था उसकी पाउडर कोटिंग वोटिंग सब उड़ जाती, क्योंकि हमारे पास ये छत के नीचे पड़ा हुआ पिछले 10 साल से पड़ा हुआ, तो ये ठीक ठाक है। लेकिन कोचिज़ में ऐसा नहीं है, उसमें पानी भी ऐसा कुछ आना चाहिए, डस्टी डस्टी से कुछ है। इसके अलावा जो नीचे आप देख रहे हैं, ये इसके 4 पोर्शन है, 4 पोर्शन, अपर लेफ्ट, अपर राइट, लोअर लेफ्ट, लोअर राइट। इसको आप खोल के देखेंगे फिर वही पोर्शन चारों नजर आएंगे। ठीक है, ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं, इट हैज़ टू डील विद 750 वोल्ट। क्या है, आपका 750 वोल्ट को इनपुट सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने के लिए, और अगर डिस्कनेक्ट करते हैं तो साथ में अर्थ हो जाता है, 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। और इसके बगल में जो आप देख रहे हैं स्पेस फॉर रेगुलेटेड बैटरी चार्जर, ये रेगुलेटेड बैटरी चार्जर है। इनपुट सप्लाई इसकी 415 वोल्ट है, ठीक है। आउटपुट सप्लाई इसकी 110 वोल्ट है, 110 होती नहीं है, 129.5 तक की वोल्टेज आती है, ठीक है। और इसके ऊपर वाला जो देख रहे हैं, ये हमारा परफोरेटेड शीट्स लगी हैं, इसलिए रखी हैं कि हीट निकलती रही, लेकिन अदरवाइज ये बंद रहे। बंद क्यों रहे, क्योंकि इसके अंदर 750 वोल्ट का सारा इक्विपमेंट है। इसके पीछे से आपको दिखाऊंगा दोनों K1 K2 जो कॉन्ट्रैक्टर इसके पीछे लगे हैं, और इस तरफ आप देखेंगे तो फीडर 1 फीडर 2 के दोनों फ्यूज़ लगे हैं, साथ में डायग्नोस्टिक्स वाले फ्यूज़ लगे हैं, और साथ में MMR लगी है। MMR बेसिकली क्या है, आपकी मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग, वो आपको इनपुट की सप्लाई चेक कर रही है तो कोई फेज मिसिंग तो नहीं है, सीक्वेंस चेक कर रही है। इसके अलावा अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज, ये सारा सिस्टम उसके पीछे लगा है। हम अंदर से आके देखेंगे। और जो अपर राइट में फ्रंट में देख रहे हैं आप, यहाँ पे इंडिकेशंस हैं प्लस ऑपरेशन ऑफ योर 110 वोल्ट DC सिस्टम जितना भी है, वो सारा अभी आपको दिखाता हूँ। नीचे आप देख रहे हैं हमारा ये पैनल है RMPU का सिर्फ स्विचिंग है यहाँ पे, ठीक है। स्विचिंग और डायग्नोस्टिक्स आप इसको देख सकते हैं, सिर्फ मेन फॉल्ट वाला इंडिकेशन यहाँ आता है और कुछ नहीं आता। इसके अंदर ये आपकी 2 प्रेशर मेजरमेंट के लिए जो डायल गेज लगी हैं इसके अंदर हमारे पास सिर्फ 2 कंप्रेसर हैं, क्योंकि एक ही मशीन लगी है बाहर, एक हमारे पास RMPU लगा है। तो इसकी जो सिलेक्टर स्विच में ये 1 नंबर कंप्रेसर, ये 2 नंबर कंप्रेसर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, 3 और 4 रखते हैं एक में, 1 और 2 रखते हैं एक में। तो अभी जब आप देखेंगे तो सिर्फ 1 और 2 वाला ही शो करेगा, क्योंकि एक ही यूनिट लगा हुआ है। और इसके अंदर सिर्फ ऑन स्विच है, ऑफ स्विच है, और साथ में यहाँ पे टेम्परेचर सेट पॉइंट जनरेटर है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ फॉल्ट आता है कि कोई मेजर फॉल्ट आ गया तो ये ऑफ हो जाएगा। इसका जो कॉम्पैक्ट कंट्रोलर का जो स्विच है वो लगा सामने, ठीक है। और ये पोर्शन के अंदर आप देखेंगे तो मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। अभी मैं इसको 415 वोल्ट पे नहीं उस पर ले रहा हूँ, लोकल मैन सप्लाई पे, क्योंकि मेरे पास 750 वोल्ट नहीं है, तो मैंने इसको 415 पे ही डायरेक्ट लेके चलाया। लेकिन मुझे 110 भी तो चाहिए सारे सिस्टम को चलाने के लिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आपका EBC लगा दिया, इमरजेंसी बैटरी चार्जर। तो 415 में से हमने 220 वोल्ट की सप्लाई ली। अब 220 वोल्ट की सप्लाई इसको दी मैंने, इसको ऑन करने के लिए, तो मैंने यहाँ से ऑन किया। अब ये मेरे पास 110 वोल्ट की DC की सप्लाई नहीं थी, ठीक है। तो मैंने इसको 110 वोल्ट की DC सप्लाई मेरे पास ना होने की वजह से मुझे इसे मैनुअली ऑन करना पड़ता है। RBC अगर मिसिंग रहेगा तो ऑटोमेटिकली ऑन होगा, अगर DC होगी तो। अगर DC नहीं है तो इसे मैनुअली ऑन करना पड़ेगा। मेरे पास DC नहीं है तो मैंने इसको यहाँ से ऑन कर दिया, ठीक है। जब इसको ऑन करता हूँ तो क्या होता है, ये मैंने लोकल मेन सप्लाई पे रखा हुआ है और पावर सप्लाई ऑन है, यहाँ से पावर सप्लाई मेन ऑफ होगी, ठीक है। लेकिन इसको जब ऑन करूँगा तो ऑन हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास 110 वोल्ट अवेलेबल है। यहाँ से मैंने 415 वोल्ट ऑन करनी है, ठीक है। ऑन करने के लिए फिर हमारे 110 वोल्ट DC काम आ रही है। और ये हाँ, ये आपका टच लैंप है सारे लैंप चेक करने के लिए, ठीक है। ये आपकी बैटरी एक्चुअल वोल्टेज कितनी आ रही है इस समय, 110 वोल्ट जो दे रहा है, ये बैटरी की दे रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास बैटरी चार्जर नहीं है, सॉरी बैटरी नहीं है लेकिन बैटरी चार्जर है, तो उसकी हाँ। तो यहाँ पे इंसुलेशन नेगेटिव और ये इंसुलेशन पॉजिटिव बता रहा है कि इस समय कोई आपकी वो IR 0 तो नहीं है। अगर ये 0 शो कर रहा है इस समय दबाने पे, इसका मतलब बिल्कुल ओके है। अगर इसमें 10, 15, 20 वोल्ट आती है, इसका मतलब इसके अंदर IR कुछ डिफरेंस प्रॉब्लम सर। है। एक क्वेश्चन था, ये इंसुलेशन काम कैसे कर रहा है, काम करता है कैसे, मॉनिटर कैसे कर रहा है, ये कुछ लीकेज मैं बताता हूँ। ये सारा सर्किट जो है, चीज़ जो मैं बता रहा था ना दबा के, अभी मैंने मैनुअल लगाया ना, हमारा सारा वायरिंग जो है DC की वो कोच के अंदर हो रखी है। अगर कहीं से भी लीकेज होगी ना, तो जिस जगह पे मैंने हाथ लगाया था वहाँ पे उसकी वो कुछ ना कोई वोल्टेज आ जाएगी।
अभी तो मैं ये बिल्कुल जीरो शो करके देख रहा हूँ ना चेक करने के लिए, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ, अगर डीसी में कहीं पे लीकेज होगी तो यहाँ पे वोल्टेज आपका मानिए कि शो करेगा। जैसे अभी मैं करता हूँ तो जीरो आती है ना, वो जीरो नहीं आएगी, 10 20 50 आएगी। हाँ, लेकिन लीकेज है सर, वो सेंस मतलब सर्किट वो रिले काम कैसे करेगी? वो रिले नहीं है, जैसे गैल्वेनोमीटर का सर्किट होता है ना, वो सर्किट इसके अंदर बना रखा है, वो इसी का पार्ट है हमारे स्विच बोर्ड कैबिनेट का, उसके अंदर एक सर्किट बना रखा है। जब वो लीकेज होगी तो ऑटोमेटिकली जैसे गैल्वेनोमीटर इधर से उधर हो जाता है ना, बिल्कुल सेम सिस्टम। सिर्फ डिफ्लेक्शन ही होगा, डिफ्लेक्शन नहीं होगा, लीकेज होगा तो डिफ्लेक्शन बताएगा। यस एग्जैक्टली, लीकेज होगा तो उतना डिफ्लेक्शन बताएगा जितना लीकेज होगा। मैं अभी जीरो कर रहा हूँ तो जीरो आ रही है ना, मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा हूँ उसको जीरो अर्थ से। जैसे जैसे वोल्टेज दिखा रहे तो फिर हम आपको आइसोलेट करना पड़ेगा कौन सी सर्किट में। फिर आप डीसी वाले सर्किट ऑफ करिए सारे, जो सर्किट में प्रॉब्लम है वो आपको कुछ कर ले, उसके अंदर वायरिंग भी चली जाएगी, हो सकता है वायरिंग के बाद इक्विपमेंट में भी आ जाए, तो वो आपको चेक करना था। ये तो था डीसी का, इसके अंदर एसी का भी है। यहाँ पे देखिए इंसुलेशन फेलियर 110 वोल्ट, इंसुलेशन फेलियर 415 वोल्ट। वो कहाँ लगे हैं? वो सामने दो लगे हैं येलो कलर के इधर, ठीक है। वो लेफ्ट वाला जो है वो 110 वोल्ट एसी का है, दूसरा वाला 415 वोल्ट एसी का है। उसकी इंसुलेशन अगर वीक होती है तो इसका मॉनिटरिंग यहाँ आ जाएगी, और वहाँ पे भी इंडिकेशन आती है, पहले रेड फिर ऑरेंज फिर येलो फिर ग्रीन, ठीक है। अगर ग्रीन है तो इसमें तो ओके है, रेड है तो बिल्कुल खराब है, बीच में है तो वो ऑरेंज या येलो शो करता है, ठीक है। इसके अलावा अब आपको खोलिए, ये सामने आप देख रहे हैं ये MVR है, मिनिमल वोल्टेज है, जो स्टेप के अंदर ऑफ ऑन करती है। जितनी भी आपकी बैटरी है वो डीप डिस्चार्ज ना हो जाए, तो मिनिमम लोड जो उसका एमरजेंसी लोड है वो ऑन रहे, तो ये सारे सिस्टम इसके अंदर है। ये स्टेप करता है, साथ में इंडिकेशन भी आती है। मेरे पास 110 वोल्ट डीसी है ही नहीं, इसलिए इसके अंदर अभी ऑन नहीं है। और ये सारा कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम है इसके अंदर। ये राइट में देख रहे हैं आपके वागो लगे हैं, और ऊपर वो ग्लास फ्यूज लगे हैं, वो है वो देखें वो ग्लास फ्यूज लगे हैं 1 एम्पीयर के। इनकेस आपकी कंट्रोलिंग के अंदर कहीं कोई दिक्कत आती है तो गैस फ्यूज उड़ जाता है, ठीक है। 110 वोल्ट के जो डीसी के ग्लास फ्यूज हैं वो लगे हैं। किसके सर्किट में? ये जितनी भी माइक्रो इस हमारा स्विच बोर्ड कैबिनेट के अंदर सर्किट बने ना, जो उसके अंदर कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट होता है, ओवरलोड होता है, तो ये वाला ग्लास फ्यूज ट्रिप कर जाता है। मान लो यहाँ पे डायग्नोस्टिक्स में कहीं पे लाइट नहीं आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है, सर्किट ऑन नहीं हो रहा, तो सबसे पहले आपको उनको चेक करना है। क्लास फ्यूज है डायरेक्ट भी रहता है, वो तो एक्चुअली कहीं उसकी प्रोटेक्शन के लिए। अब जो नए आए हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ही डायोड लगाया है, पहले वहाँ लगे रहते थे, तो वो किसी और काम के लिए, वो इस काम के लिए नहीं है, वो सर्ज ना आ जाए इसलिए। रिवर्स सर्ज आता है ना जब। हाँ। ये आप देख रहे हो, ये MPCBs है, वाटर प्रोटेक्शन रिले फॉर वाटर पंप 2, ठीक है। एक्सिलरी कॉन्टैक्ट फॉर AC, ओके, ठीक है। ये वाली एक्सिलरी कॉन्टैक्ट फॉर AC 110 वोल्ट AC, ओके। ये आप नीचे देख रहे हैं, ये भी मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर है, पंप नंबर 1 के 415 वोल्ट ओके के। ये आप मेजर, ये आपके K42 43 जो आपके लोकल मेन सप्लाई है, ठीक है। यहाँ पे भी फेस सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हो इसका। ये लगी MMR 1, ये राइट में देख रहे हो। अब वो सर ये LMS सर्किट के लिए होगा। हाँ, वो LMS के लिए सर्किट के लिए। ये आपकी 700 वोल्ट के लिए है, वो इसके लिए है, ठीक है। बाकी ये जितने भी आप देख रहे हो कॉन्ट्रैक्टर चेक कर सकते हो आप इसके साथ ऑन ऑफ करके भी, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर किसका है। अदरवाइज मैंने लिख भी रखा है इसके ऊपर। अदरवाइज इसके ऊपर यहाँ पे भी एक डिजाइन प्लेट मैंने अंदर से बाहर से अंदर लगा दी है कि आप चेक कर सकते हो कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर इसका है, कौन सा MCB किसका है। अब जब इसको हमने ऑन कर दिया तो ये आपका MPCB ऑन कर लो, MPCB पहला वाला एक, ठीक है। MPCB में सप्लाई आ गई, सॉरी इसमें माइक्रो प्रोसेसर में सप्लाई आएगी। तो यहाँ से हम इसको ऑन कर रहे हैं, ये हमारा RMPM, यहाँ से सेट पर जनरेटर है, मिनिमम मैक्सिमम आप टेम्परेचर सेट करने के लिए। ये है आपका 0 4 नंबर, ये 3 नंबर, ये 2 नंबर, 1 नंबर। 1 नंबर पे करेंगे तो आगे सप्लाई। अभी थोड़ी देर बाद जब ये सेट हो जाएगा प्रेशर तब बताएगा सही प्रेशर कितना है। ये 2 नंबर के लिए, ये 3 नंबर के लिए, ये 4 नंबर, 3 और 4 है ही नहीं, सिर्फ थोड़ी, ओके। पीछे ये इसको फ्रंट से बंद कर रखना है। ये K1 और K2 दो कॉन्ट्रैक्टर हैं हमारे। ये हमारे पास नीचे फ्यूज लगे हैं 100 एम्प्स के। ये RYB1 RYB2 जो दोनों फीडर के, ये हमारा न्यूट्रल लिंक लगा हुआ। वो 2 MVR लगी मिनिमल वोल्टेज ले, और मिनिमल वोल्टेज के 2 ग्लास फ्यूज लगे। इनकेस आप डायग्नोस्टिक्स के अंदर कोई दिक्कत आती है तो वो वाले ग्लास फ्यूज उड़ जाते हैं 1 एम्पियर वाले, और उसकी जो सप्लाई है फेज मिसिंग की वहाँ पे शो हो जाती है। वो फिर उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उसको ऑफ कर देता है। उसके अंदर फिर 3 कम है आपके, एक तो मिनिमम मैक्सिमम वोल्टेज,
उसके अलावा आपके फेज़ मिसिंग और तीसरा फेज़ सीक्वेंस। अभी मेरे पास सिर्फ 3 फेज़ की सप्लाई लोकल बैंड से ली है, तो मैंने ये बाहर से सप्लाई ली है वहाँ से। अदरवाइज़ इसके अंदर 110 वोल्ट DC की बैटरी नहीं है और 750 के वो दोनों फीडर नहीं है। ये सप्लाई जैसे आप देख रहे हो, ये वायरिंग हमारी स्विच बोर्ड कैबिनेट वाले करके देते हैं, जो सप्लाई आती है बाहर से। इसके अंदर क्या है, बेसिकली 3 फेज़ सप्लाई आ रही है। एक तो स्विच बोर्ड RBC को सप्लाई देने के लिए, एक सेंसर की वोल्टेज आ रही है, हीट हो गया कि नहीं, एक सेंसर की आ रही है कि आपकी बैटरी फुली चार्ज हो गई है, इसको फ्लोटिंग पे ले जाओ, ठीक है। और अगर बैटरी आपकी डीप रिचार्ज हो रही है तो एक इंडिकेशन जाती है एमवीआर को मिनिमल वोल्टेज लेको कि कौन सी बैटरी का कितना वोल्टेज आ रहा है। ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक वायरिंग के अंदर ही है, और ये वायरिंग हमें करके देता है सप्लायर। और एक वायरिंग कोच से आती है, वो जो इन जैसे आती है छेद में से आके